हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे एक फेशियल का प्रॉपर डेमो चाहिए क्लाइंट के ऊपर करने के लिए। आप क्लाइंट के ऊपर करके हमें एक डेमो दीजिए। तो आज मेरे पास टाइम भी था और जो मेरी क्लाइंट है उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी कि उनका फेस अगर यूट्यूब पर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं उनके ऊपर जो फेशियल करने वाली हूँ वो है नेचुरल्स की वाइन फेशियल किट। तो ये भी, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले भी वाइन फेशियल किट का आपका डेमो दिया हुआ है, वो खुद के ऊपर मैंने किया था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसका भी फेशियल बहुत अच्छा था, वो आई थिंक FYC का था। और ये है नेचुरल्स का। तो ये मैं अपनी क्लाइंट के ऊपर करने वाली हूँ। आप इसके अंदर क्या क्या है, 5 स्टेप हैं इसके अंदर, जो कि सारे फेशियल्स के होते हैं। मोस्टली जो भी हमारे सैलून सीरीज़ के फेशियल होते हैं उनमें सब में 5 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, क्लींजर, स्क्रब, जेल, क्रीम एंड लास्ट में पैक। तो ये चीज़ें इसमें भी हैं। किसी किसी में लास्ट में सीरम दिया होता है बट इसमें नहीं है, और हो सकता है इसका पैक के बाद भी, क्योंकि मैं ये अभी उनके ऊपर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट होता है, करके देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। आपको दिखाना है मुझे, क्योंकि मैंने तो किया हुआ है, मुझे पता है। आपको दिखाना है कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और इसके अंदर जो था ये 5 बॉक्स हैं, इस टाइप का है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये इतनी बड़ी बड़ी डिब्बियाँ इसके अंदर, और इसमें काफ़ी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। ये आप देख लो, ये जेल की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। कोई ऐसा नहीं है कि अंदर से जितना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये भरा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा फेशियल है, अफोर्डेबल है, आप चाहो तो कर सकते हो। और वाइन का रिज़ल्ट आप सबको पता है बहुत अच्छा होता है, तो एक बार आप इसको ट्राई करना। इसमें 5 बॉक्स है, ये इसका बॉक्स, और इसकी प्राइस है 600 है। बट आपको ये आफ्टर डिस्काउंट 400-500 तक की आई थिंक मिल जाए। हो सकता है कुछ लोग डिस्काउंट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर जिस शॉप से लेना चाहो वहाँ पे आप बात कर सकते हो इसके लिए। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 600। यहाँ पे इसका प्राइस है ये, ठीक है। तो इसका ये है बैक एंड इसका ये है फ्रंट। ये है नेचुरल्स का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फेशियल के डेमोज भी सब आपको प्रॉपर देने हैं। तो ये है मेरी क्लाइंट जिनके ऊपर मुझे फेशियल करना है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं सारे एक एक स्टेप से। मैंने ये 4 वाली ट्रे है मेरी, इसमें से 6 वाली ट्रे भी आती है, आप 6 वाली ले सकते हो। क्योंकि हमें डिब्बों में जो है वो फिंगर नहीं डालना होता है, किसी स्पून के हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे। तो ये हमारा है पहला स्टेप है क्लींजर। ये है स्क्रब। स्क्रब जो इसका पाउडर फॉर्म में है, जैसे पील पाउडर होता है वैसे पाउडर फॉर्म में। तो इसको आप वाटर से या फिर रोज़ वाटर या फिर टोनर, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर आप कुकुम्बर का जूस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो। तो ये स्क्रब हो गया। ये हमारा जेल 3rd स्टेप, और ये 4th स्टेप हमारा क्रीम। इन सबको होने के बाद फिर हम पैक लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा जो है वो है क्लींजर। सबसे पहले हम क्लींजर से क्लीन करेंगे इनका फेस, उसके बाद इसमें हम वाटर डाल के इसको स्क्रब बनाएंगे, और फिर इनके फेस पे हम स्क्रब करेंगे। तो सबसे पहले क्लींजिंग का पार्ट है, फर्स्ट जो है क्लींजिंग है। तो यहाँ पे क्लींजिंग हम कर रहे हैं। इसको पहले डॉट डॉट हम पूरे फेस पे लगाते हैं, उसके बाद हम एफ्लार्ज से फैलाते हैं। इसको हम बोलते हैं एफ्लार्ज। जो ये स्टेप होता है इसको एफ्लार्ज बोलते हैं। इसका मतलब होता है पूरे फेस पे हम जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है उसको फैलाना, ठीक है। तो उससे हम अपने पूरे फेस पे, हम जो फेशियल कर रहे हैं, क्लींजिंग किया है, उसको हम पूरे फेस पे एक सार सा फैलाएंगे। और इसको क्लीन करना था, इसे हमें मसाज नहीं करना होता है, एब्जॉर्ब नहीं करना, बस क्लीन करके इसको वाइप ऑफ कर देना होता है। 1 से 2 मिनट होने में आपका क्लींजिंग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सारे, इसमें भी हमें रोटरीज, एफ्लार्ज और नकलिंग, ये तीनों स्टेप करने होते हैं क्लींजिंग में भी। मतलब 2 से 3 मिनट या फिर 1 से 2 मिनट में आपका क्लींजिंग जो है वो अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लींजिंग करूँ, थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट कर रखा है वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और इतनी लंबी वीडियो मुझे भी पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी फास्ट की हुई है वीडियो, बट आपको स्टेप अच्छे से इसमें समझ में आएंगे। तो यहाँ पे एक फोरहेड से लेके जाके कान के पीछे हमें लेके जाके इसको छोड़ देना होता है। तो यहाँ पे हो चुका है क्लींजिंग कंप्लीट, और इसको फिर हम वाइप ऑफ कर देंगे। ये मैंने
मेरा क्लोज टिश्यू था, जो फेशियल टिश्यू आता है उसको पानी में डिप करके इसको हमें क्लीन करना होता है। तो क्लींजिंग का स्टेप हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद आता है हमारा स्क्रब का पार्ट। तो स्क्रब को भी मैंने पहले डॉट डॉट किया था, फिर उसके बाद इसको हम एफ-लार्ज मूवमेंट में पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे और फिर वही एयर के पीछे लेके जाके हमें छोड़ देना होता है। सारे स्टेप हमें इसमें भी फॉलो करने थे। पहला होता है एफ-लार्ज, दूसरा होता है नेकलिंग, रोटरीज़ का मतलब होता है हमें जो भी काम करना है वो हमें हमारे फिंगर टिप से ही करना है, हमें पाम का यूज़ नहीं करना है। और फेशियल करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथ जो हैं वो क्लाइंट के फेस से हटने नहीं चाहिए। अगर हमें एक हाथ हटाना भी है, क्योंकि पानी लगाने के लिए स्क्रब में थोड़ा सा जो होता है वो उसके ग्रैनुअल्स होते हैं वो थोड़े हार्श होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें ड्राइनेस आने लगती है करते करते, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें। पानी या फिर रोज़ वाटर आप कुछ भी ले सकते हो। तो उसे करने के लिए हमें हाथों को गीला करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक हाथ फेस के क्लाइंट पे रखना है और एक हाथ से हमें पानी को लेना है। दोनों हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। तो हमें सारा स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। कम से कम 3 मिनट हमें स्क्रब करना होता है फेस पे। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप इससे भी कम और बहुत ही कम प्रेशर से करेंगे। हमें मसाज जो करनी होती है इसमें, बार बार मसाज ही निकल रहा है मेरे मुंह से। तो जो हमें स्क्रब करना होता है इसमें से फिंगर ग्रिप आप देख सकते हो। पहले मैंने माउथ एरिया लिया हुआ है, फिर उसके बाद नोज़ एरिया, उसके बाद हमारा आइज़ एरिया जो होता है साथ के साथ ही चलना होता है। नोज़ एरिया पे हमें बहुत ध्यान से करना होता है। और फिर उसके बाद फोरहेड एरिया पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है लोगों के, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और नोज़ का जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट होता है उस पर हम इस तरह से करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे भी होता है। तो अच्छे से हमें स्क्रब करना होता है सब जगह। सबसे पहले मेरा स्टेप जो है वो ऐसे ही है। आप बाकी सारे लोगों के अलग अलग हैं, मैं ये नहीं कहती सबके गलत हैं, बट सबका अपना अपना मेथड होता है करने का कि वो स्क्रब कैसे करते हैं। बहुत लोग मसाज करते हुए करते हैं कि जैसे हमें फेशियल मसाज करने होते हैं वो सारे करते हैं, बहुत लोग अलग अलग करते हैं। तो सबका स्टेप अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का गलत है या किसी का सही है, मैं अपना बता रही हूँ। तो आई होप आपको पसंद आएगा मेरा भी। एक बार आप ऐसे करके देखो, ईजी वे में है और अच्छे से आप सीख सकते हो इसको। तो ये होता है नकलिंग का पार्ट। थर्ड पार्ट जो होता है वो नकलिंग का होता है। इसको भी हमें कान के पीछे लेके जाके छोड़ना होता है। और यहाँ पे स्क्रब हो चुका है मेरा, तो इसको भी हम गीले टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर देंगे। तो जो ये वाइन फेशियल का स्क्रब था ये जो पाउडर फॉर्म में था, बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्श था, मतलब इसके ग्रेनुल्स मोटे मोटे थे, तो ये बहुत आसानी से क्लीन नहीं होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से क्लीन करना होगा क्योंकि इसके जो छोटे छोटे जो होते हैं वो रह जाते हैं फेस पे, तो इसको बहुत ध्यान से क्लीन करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्लीन करते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, बट इसका रिज़ल्ट अच्छा है। स्क्रब के बाद देख सकते हो आप कितना अच्छा ग्लो है। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा ये जेल। तो जेल मसाज करनी होती है। आप चाहो तो क्रीम और जेल दोनों को मिक्स करके भी मसाज कर सकते हो, और आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी मसाज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जेल को अलग अलग ही कर रही हूँ। तो जेल को बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना, तो 2 से 3 मिनट हमें बस एक लाइट मसाज देना होता है, क्योंकि जो मेन मसाज होती है वो हमारी क्रीम की होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आपको लाइट मसाज देनी है तो कम से कम 15 मिनट आपको मसाज देनी है। 15 से 20 मिनट क्रीम और जेल दोनों को मिक्स कीजिए, और उसके बाद पूरे फेस पे 15 से 20 मिनट मसाज कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कम 3 से 4 मिनट आप जेल मसाज कीजिए, उसके बाद 15 मिनट आप क्रीम की मसाज कीजिए। तो यहाँ पे अभी मैं जेल मसाज कर रही हूँ। इसको लाइटली करना है, बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर देके या कोई स्टेप वगैरह ये नहीं है कि हाँ ऐसे करना है। तो इसको बस हमें लाइटली मसाज करनी है कि हमें स्किन के अंदर इसको एब्जॉर्ब करना होता है, मतलब पेनिट्रेट करना होता है इसको एक तरह से। और बहुत ही जल्द मैं मशीनरी फेशियल्स भी लेके आ रही हूँ। अगर आपको मशीनरी फेशियल की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे मैं जेल मसाज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। मशीनरी फेशियल से क्या होता है कि हमारी जो फेशियल जो होता है वो हमारे एक लेयर तक काम करता है, लेकिन जो मशीनरी फेशियल होता है वो हमारे सेकंड लेयर तक भी काम करता है। हमारी आपको सबको पता होगा हमारी स्किन की 3 लेयर होते हैं। इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो किसी दिन बनाऊँगी स्किन को लेके। तो जो मशीनरी फेशियल होते हैं वो पूरे थर्ड लेयर जो होता है वो हमारा डॉक्टरी के हो जाता है, लेकिन जो हमारा मशीनरी होता है वो सेकंड लेयर तक काम करता है। तो बहुत जल्द मैं उसकी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो उसके बाद जेल के बाद हमारा आता है क्रीम मसाज। तो इसमें भी मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं पहले,
फिंगर से डॉट डॉट, उसके बाद एफ लार्ज स्टेप से जो मूवमेंट है, एफ लार्ज मूवमेंट से हम इसको स्प्रेड करेंगे, उसके बाद रोटरीज, फिर उसके बाद नकलिंग। तो अभी मैं कर रही हूँ एफ लार्ज। फर्स्ट स्टेप जो किसी में भी होगा वो होगा हमारा एफ लार्ज, और इसको भी कान के पीछे छोड़ देना है। उसके बाद रोटरीज में आना है, और उसके बाद फिर नकलिंग, और उसके बाद सारे स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। टी जोन, सी जोन और आईज। बहुत ही प्रॉपर फेशियल हमें प्रॉपर मसाज देना होता है, तभी उसका रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि हमने बस क्रीम को रगड़ते जाना है और फिर उसका रिज़ल्ट आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा वो थपथपाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, स्किन रेड हो जाती है। तो वो कहते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है, देखो। वो ग्लो नहीं होता है, वो रेडनेस होती है आपकी स्किन पे। जो थपथपाने से आती है वो रेडनेस होती है, ग्लो नहीं होता। और जो स्किन फेशियल का रियल होता है वो होता है रिलैक्सेशन एंड ग्लो, दोनों हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो ये मेरी क्लाइंट सो गई थी, इनको जगाना पड़ा था बाद में, लेकिन इनको बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने अब बाद में देखना इनकी स्किन कैसे ग्लो करती है, और ये इनकी आंखें देखना, सो के उठी थी ये, फेशियल करते करते ये सो गई थी। तो ये हो रहा है हमारा नकलिंग। मतलब जो हमने स्क्रब में तीनों पार्ट किए हैं वो पार्ट हमें इसमें भी करना है, हर एक उसमें मसाज में। जो हमारा क्रीम मसाज होगा उसमें हमें तीनों पार्ट करना है। तो ये अभी तीनों पार्ट मैंने आपको स्क्रब में बताएं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जो हमारा होता है टी जोन का। तो 3 पार्ट हो गए मेरे, एफ लार्ज, रोटरीज और नकलिंग। उसके बाद हम आते हैं, हम ऐसे जाएंगे, हमें चिन, जो हमारा चिन एरिया होता है हमारा, ये उस पर लेके जाके फिर हम टी जोन पे आएंगे। टी जोन तो सबको पता ही होगा कहाँ पे होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जहाँ मैंने सीखा था वहाँ पे भी मुझे ऐसे सिखाया गया था, और अब मैं जब सिखाती हूँ वहाँ पे भी मैं ऐसे ही सिखाती हूँ। हर एक चीज़ की थ्योरी और प्रैक्टिकल हर एक चीज़ प्रॉपर वे में मैं भी सिखाती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही सीखें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। आई होप आपको अभी तक तो पसंद आ ही गया होगा कैसा है, तो लाइक कर दीजिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलती, इसलिए कि आप देखो पूरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो फिर छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे हम नोज़ पे लेके जाएंगे, फिर फोरहेड पे लेके जाएंगे। फोरहेड पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी हम रोटरीज और सीजरिंग, मतलब जितने भी स्टेप हैं वो हम फोरहेड पे फॉलो करेंगे। नोज़ एरिया पे हमें ऐसे ही मसाज करनी है, और इसको ऐसे लेके जाना है। आई होप आपको स्टेप्स पसंद आ रहे होंगे और इजी भी लग रहे होंगे, क्योंकि ये स्टेप मैं अपने यहाँ सैलून में यही करवाती हूँ। अभी तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरी गर्ल्स करती हैं। ये मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरी गर्ल्स ही करती हैं फेशियल जो भी है, और वो भी सेम वे में ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फेशियल नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ गए तो मैं भी करती हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मेकअप करेंगे तो हमें ब्यूटी वर्क नहीं करना होता या फेशियल वगैरह नहीं करना होता, बट मैं करती हूँ, सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। अगर आप उसे दिल से कर रहे हो तो सारे काम बड़े हैं, अगर आप मन से नहीं कर रहे हो तो सारे काम छोटे हैं। और फिर उसके बाद टी जोन मैंने कंप्लीट कर दिया। सारे स्टेप आपको 3-3 बार फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे टी जोन मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने सी जोन पे। तो सी जोन पे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये स्टेप आप देख रहे हो, इसको ऐसे ही करना है। फैनिंग जो हमने अभी किया था वो होता है फैनिंग, और इसको हम बोलते हैं डबल फैनिंग। इससे क्या होता है, स्किन जो है एक तरह से लिफ्ट भी हो जाती है। जो हमारी जो रिंकल्स वाली स्किन होती है उससे ये लिफ्टिंग भी होती है। हमारा जो नीचे लटक जाते हैं ना फेस, वो उस तरह से लिफ्ट भी करता है स्किन को। और उसके बाद ये है डबल एस। आप इसको डबल एस भी बोल सकते हो, बहुत लोग इसको क्रिस क्रॉस बोलते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप क्या बोलते हैं। बट मैं जो बोलती हूँ वो डबल एस ही बोलती हूँ। उसके बाद फर्स्ट पे करना है, उसके बाद सेकंड पे। आप देख रहे हो कि मेरा हाथ कहीं भी फेस से कहीं पे भी दोनों हाथ मेरे नहीं उठ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर आपको उठाना है तो सारे स्टेप्स कंप्लीट करके, जो हमारा एक स्टेप है उसको कंप्लीट करके कान के पीछे लेके जाके छोड़ना है, तभी आपको दोनों हाथ उठाने हैं। अदरवाइज़ आपको हाथ अपने उठाने नहीं है क्लाइंट के फेस से। उसके बाद ये होता है पिंचिंग। बहुत लोग करते हैं इसको, बहुत लोग नहीं करते, बट मैंने यहाँ पे कर दिया है कि। और ये होता है थोड़ा सा अपलिफ्टिंग।
इससे क्या होता है, हमारी जो फेस के रिंकल्स वगैरह होते हैं और जो लिफ्टिंग होती है वो इससे अच्छे से होती है। और फिर फोरहेड पे भी हमें करना है। गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है, 20-21 मिनट वॉइस ओवर करना बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अगर कोई भी गलती हो रही है मुझसे या कुछ भी छूट जा रहा है या कुछ गलत बोल जा रही हूँ मैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि वॉइस ओवर 20-21 मिनट लगातार बोलने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप समझा करो, थोड़ा सा अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उसको स्किप कर दिया करो। जैसे वीडियो स्किप करते हो वैसे उसको भी माइंड से स्किप कर दिया करो। और फिर उसके बाद करते हैं हम आईज़ मसाज। तो उसके लिए भी ऐसे ही करना है हमें। सबसे पहले फिंगर की हेल्प से आईज़ को हल्के हाथों से प्रेस करना है। उसके बाद हमें राउंड राउंड लेके जाना है। और फिर बहुत लोग इसको उल्टा लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं, ऐसे लेके जाना होता है। हमें आईब्रोज़ की साइड में ही लेके जाना होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसको उल्टी साइड में नहीं करना है। उसके बाद हमें ये 8 बनाना होता है। इसको भी आप 3 से 4 बार बना सकते हो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, ये उल्टा हो जाता है। हमें ऐसे लेके जाना है। मूवमेंट का ध्यान रखना है आपको कि कैसे हमें अपने हाथों को मूव करना है, किस साइड में। और उसके बाद हल्का सा प्रेस करके हम आइज़ पे नहीं प्रेस करेंगे, हम उसके जो साइड में होते हैं ना, बोन होते हैं, उस पर प्रेस करते हैं। और फिर उसमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स इसमें मिलता है। और फेशियल करते वक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बड़े नेल्स का फ़ैशन है। मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, तो उसके लिए भी मैं केयर करती हूँ। मैं नेल्स नहीं रखती हूँ। तो आपको ऐसा करना कि अगर आप फेस का या किसी चीज़ का ट्रीटमेंट वगैरह करें तो आपको नेल्स अपने बड़े नहीं रखने हैं। और उसके बाद हमें इसको भी कान के पीछे लेके जाके छोड़ देना है। आपको शौक है तो आप एक्सटेंशन करवा लो, जो आते हैं उसको करवाने के बाद फिर आप निकाल सकते हो। बट अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको नेल्स बहुत बड़े नहीं रखने चाहिए मेरी राय में। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसके बाद हमें प्रेशर पॉइंट देना है। तो यहाँ पे मैं प्रेशर पॉइंट दे रही हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके फेशियल में जो रिलैक्सेशन आता है वो नहीं होगा। एक पॉइंट हमें लेके प्रेस करना है और उसको प्रेशर के साथ हमें छोड़ना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से और आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं कहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इस चैनल को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको भी हेल्प हो। तो यहाँ पे हम सारी अपने अंगूठे से हम इसको प्रेस करते हुए जाएंगे और फिर यहाँ पे हम फिंगर की हेल्प से प्रेस करते हुए बैक तक जाके फोरहेड पे हमें अच्छे से प्रेस करना और फिर बैक तक लेके जाके फिर हमें बैक मसाज करनी है। जो हमारा नेक होगा उस पर हमें मसाज करनी है। तो इससे बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं क्लाइंट। और फिर ये आता है वाइब्रेशन, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है करना। आप देख सकते हो अभी कितना अच्छा ग्लो आ गया है इनकी स्किन पे। एक अफोर्डेबल और एक बेस्ट वाइन फेशियल है ये, आप अपने पार्लर में ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा फेशियल है ये। बहुत लोग बहुत कॉस्टली नहीं करवाना चाहते, तो उनके लिए ये बेस्ट फेशियल है और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। उसके बाद हमें करना होता है लिफ्टिंग। तो लिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। आपको ये स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि आप लिफ्टिंग भूल जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे फेशियल्स मसाज करते वक्त हमारे जो वेन्स होते हैं उनको हमें अच्छे से इनको सेट करना होता है। तो ये लिफ्टिंग से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो अच्छे से सेट हो जाती है। आप देख सकते हो कैसे करना है। और उसके बाद हमें हल्का सा, और यहाँ पे हो चुका है हमारा कंप्लीट फेशियल। उसके बाद है पैक की बारी। तो पैक में मैंने कुछ मिलाया नहीं है, जैसे बहुत लोग रोज़ वाटर और वैसे मिला देते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था। आप मिला सकते हो, थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, आप इसमें रोज़ वाटर मिला सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं मिलाया था, बस मैंने एज इट इज़ अप्लाई कर दिया था जैसे ही है पैक ये। और बहुत लोग मैंने देखा कि फेस पैक को जो फिंगर की हेल्प से लगाते हैं, बट मेरे ख्याल से फिंगर जो है प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। आपको कुछ भी करना है तो आप ब्रश की हेल्प से कीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा फेस पैक। आप देख सकते हो कितने अच्छे से लग गया है पैक की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने ये 2 रखे हुए हैं आइज़ पे, जिससे कि थोड़ी सी हमें आइज़ ठंडक हो उस पर। और ये टोनर मैंने डिप किया था इसके अंदर, वो स्किप हो गया था इसलिए मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। तो कंप्लीट हो चुका है हमारा। हमें इसको ड्राई नहीं करना तो सेमी ड्राई करना तो सेमी ड्राई करने के बाद हम इसको हल्का सा पानी लगा के मसाज करेंगे, जिससे कि ये हमें क्लीन करने में बहुत हेल्प मिले। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, मैंने मसाज कर दिया और उसको अब हम वेट टिश्यूज़ की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आप देखना इनका लुक कितना मुझे मेकअप का याद रहता है लुक हमेशा। तो इनकी स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो आएगा, अभी आप देख सकते हो। तो ये है, वहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम थी और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा येलोइश आ रहा है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो और भी अच्छी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।